नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा फोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, जो कि आप करते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक दो दिन में तो नहीं, लेकिन ओवर द टाइम वो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेल्थ को भी और वेल्थ को भी, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। सबसे पहली मिस्टेक आज के टाइम में सबसे कॉमन मिस्टेक्स भी बन गई है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि रात को सोते सोते कंबल में घुसकर बेड पर लेटे लेटे फोन चलाते रहते हैं लंबे टाइम तक, चारों तरफ अंधेरा करके एकदम। मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो डिस्प्ले लगे हुए होते हैं, उन डिस्प्ले में से निकलती है ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट होती है जो आपकी स्किन को भी पेनिट्रेट कर सकती है, यानी आपकी स्किन के भी अंदर घुस सकती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। ब्लू लाइट दोस्तों कोई हानिकारक चीज नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। जब दिन हो रहा होता है, अब जैसे दिन हो रहा है तो चारों तरफ ब्लू लाइट है, फिलहाल तो मैंने अंधेरा करके रखा है, लेकिन जब बाहर जाएंगे, सूरज के नीचे जाएंगे, तब वहां पर आपकी बॉडी के अंदर खूब सारी ब्लू लाइट एंटर कर रही है। ब्लू लाइट से ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ब्लू लाइट जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हाँ भैया ब्लू लाइट है, यानी कि दिन है, यानी कि मुझे सोना नहीं है। अब दोस्तों डिस्प्ले से भी ब्लू लाइट निकल रही है, और जब हम रात को सोते वक्त फोन चलाते हैं और ब्लू लाइट अपनी स्किन के अंदर एंटर होती है, ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि ब्लू लाइट तो आ रही है, यानी कि अभी दिन ही है, यानी कि हमको सोना नहीं है। और इसी वजह से काफी लोगों को रात को नींद नहीं आती, या फिर नींद आ भी जाती है तो अच्छी नींद नहीं आती। उनके सर में हल्का हल्का दर्द रहता है, थोड़े थोड़े वो एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल यूज करने के बाद में, तो आप उसको तुरंत छोड़ दें। रात को सोते वक्त कभी भी अपने मोबाइल को ना चलाएं, मैक्सिमम ब्राइटनेस के ऊपर तो भूल कर भी ना चलाएं। और दोस्तों आज के टाइम पर ब्लू लाइट से बचने के भी काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाकर ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन कर सकते हैं। हर मोबाइल में अलग अलग नाम से आता है, किसी में नाइट लाइट के नाम से आता है, किसी में रीडिंग मोड के नाम से आता है। तो अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तब आपने देखा होगा कि स्क्रीन जो है ऑरेंजिश हो जाती है। वो इसलिए होती है ताकि ब्लू लाइट कम से कम स्क्रीन के बाहर जाए। दूसरा दोस्तों, काफी सारे ऐसे चश्मे आते हैं जो ब्लू लाइट को वहीं पर रोक लेते हैं, आपकी आंखों के अंदर नहीं आने देते। वो चश्मे आप ले सकते हैं। और काफी सारे आपको अलग अलग तरह के ऐसे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी मिल जाएंगी जो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। गौर करिएगा मेरी बात पर, ये चीज थोड़ी डेंजरस हो सकती है ओवर द टाइम। फिर दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के अंदर आपका बैंक अकाउंट लॉगिन है, कुछ पेटीएम का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट, या फिर आपका कोई दूसरा सेंसिटिव डाटा है उस फोन में, तो आपको कभी भी उस मोबाइल में एप्स को गूगल से डाउनलोड नहीं करना है, यानी कि साइट लोडिंग नहीं करनी है एपीकेस की। दूसरा, उस मोबाइल से किसी भी अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा, उस वेबसाइट से एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, या फिर कोई फाइल डाउनलोड हो जाएगी, कोई वायरस आपके मोबाइल में आ जाएगा और वो सारा डाटा खा जाएगा, ले जाएगा आपका सारा डाटा। बैंक अकाउंट आपका खाली हो सकता है, पेटीएम वॉलेट आपका खाली हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार ही हो या आपके साथ ही हो, ये 1 in 1000 चांसेस है, लेकिन जिस दिन आपकी बारी आ गई आप बड़ा पछताओगे। वैसे तो दोस्तों ये वाली चीज ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तब आप भी जान जाइए। अगर आपके मोबाइल में कोई ओटीपी आता है और ओटीपी आने के बाद में आपके पास कोई फोन आता है कि हमने आपके फोन पे ये ओटीपी भेजा है, हमको ये ओटीपी बताइए, अपनी जिंदगी में कभी भी वो ओटीपी उसको नहीं बताना है। क्योंकि जैसे ही आप उस बंदे को ओटीपी बता देंगे, आप उसे परमिशन दे देंगे कि वो आपके मोबाइल के नंबर के साथ कुछ भी बना सकता है, वो एक तरह से आपके मोबाइल नंबर का ओनर वो हो गया, वो कुछ भी गलत काम उससे कर सकता है। और वो आपको खूब कन्विंस करेंगे, खूब आपको मीठी मीठी गोलियां देंगे कि हाँ ऐसे होगा, इससे ये फायदा होगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी उनके जाल में नहीं फंसना है। अच्छा, अब पब्लिक चार्जर्स का तो हमें सब कुछ पता है कि उनमें कुछ गलत हो सकता है उनके पीछे कोई ऐसे लोग बैठे हो, जैसे ही आप अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया, उन फोन का सारा डाटा उनके पास चला गया। लेकिन ऐसा फ्री वाईफाई के साथ भी हो सकता है, जो पब्लिक वाईफाई लगे हुए हैं उनके साथ भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आप कोई नॉर्मल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे चिट चैट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तब आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो चीज वो भी देख लेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई और बंदा देखे, तब आपको फ्री वाईफाई या होटल वाईफाई या पब्लिक वाईफाई का यूज कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले तो अपना मोबाइल डाटा यूज कीजिए, सबसे सेफ है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मोबाइल डाटा आपके पास है नहीं और आपको वाईफाई यूज ही करना है फ्री वाला, तब आप क्या कीजिए कि एक पेड वीपीएन खरीद लीजिए, अच्छा सा पेड वीपीएन, वो आपको एक हद तक सेफ रखेगा। और अगर आप पेड वीपीएन भी नहीं खरीदना चाहते हैं, तब आप कोई फ्री अच्छा रेप्यूटेड वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं। काफी सारे अच्छे फ्री वीपीएन भी आपको मिल जाएंगे। अगली चीज है दोस्तों, आपको कभी भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो कंप्यूटर्स, मशीन जो भी आपसे पूछते हैं, उनको कभी
कभी भी सही जवाब नहीं देना चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों पूछते हैं वो हमसे? ताकि फ्यूचर में अगर हम कहीं वो पासवर्ड भूल जाए तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस की मदद से रिकवर कर सके हम उस कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को। अब मान लीजिए आज के दिन आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त को आपके बारे में सब कुछ पता है, आपका जन्म कहाँ हुआ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेट का नेम, ये वो, और कल को वो दोस्त आपका दुश्मन बन जाए या फिर आपके बीच में थोड़ा गैप आ जाए, उसको आपकी सारी डिटेल्स पता है, तो वो उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस का जवाब देकर आपके कंप्यूटर को या फिर आपके मोबाइल को अनलॉक कर सकते। तो हमेशा आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका सही जवाब नहीं देना है, लेकिन ऐसा जवाब देना है जो आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि कल को आप ही भूल जाएं कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर भरा था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, आपको कभी भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी साइट से या फिर सोशल मीडिया साइट से कोई भी सामान ऑर्डर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके मल्टीपल रीजन है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबके लिए ओपन है, कोई भी वहां पर जाकर अपना सामान बेच सकता है और वो उनको अच्छा खासा ट्रैफिक भी देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त रहती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की कि आपका सामान जो है अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, जो पैसे आप ले रहे हैं उसके वर्थ इट होना चाहिए। अब वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जो सामान बेचते हैं, सबके बारे में नहीं कर रहा, 90% ऑफ द जो लोग सामान बेचते हैं उनका सामान जितना पैसा आप दे रहे हैं उस क्वालिटी का नहीं होता। अगर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से कोई सामान ऑर्डर करेंगे, मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि वो आपके घर डिलीवर ही नहीं होगा। मान लेते हैं आपके घर डिलीवर हो गया तो वो कोई दूसरी चीज डिलीवर कर देंगे, विम बार बहुत चक्कर चलते हैं। चलो ओरिजिनल प्रोडक्ट भी आपके घर डिलीवर कर दिया तो उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया होगी, मतलब जितने आपने पैसे दिए हैं उसके 2% जितनी क्वालिटी उसमें होगी। तो मान सकते हैं कि आपका पैसा वेस्ट गया है एकदम। बाद में आप ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं, आप उसको देख कर बस रो सकते हैं कि आपके पैसे लग गए। यही थी दोस्तों कुछ चीजें जो अगर आप मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर यूज करें तब आपको पता होनी चाहिए। होप करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, और वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए, एंड तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।